सोचिए, एक खरबपति मतलब इतना पैसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या दुनिया वाकई अपना पहला खरबपति देखने वाली है? आज इसी पर बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है और कौन है जो ये कारनामा कर सकता है। अच्छा, जरा इस नंबर पे नजर डालिए। 491.4 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। फोर्ब्स की नवंबर 2025 की लिस्ट के हिसाब से ये है एलन मस्क की नेटवर्थ। और हाँ, इसी के साथ वो बन जाते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन देखिए, अरबपति होना एक बात है, पर खरबपति वो तो एक अलग ही लेवल है, एक पूरी अलग दुनिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एलॉन मस्क ही वो पहले इंसान होंगे जो ये इतिहास रचेंगे? सोचिए जरा, एक ऐसी उपलब्धि जो पैसे और दौलत के सारे मायने ही बदल कर रख दे। पर 1 खरब डॉलर, ये होता कितना है? मतलब ये नंबर इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा, कि दिमाग में फिट करना भी मुश्किल है। तो चलिए कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। तो ये देखिए, एक तरफ है मस्क की आज की दौलत, करीब करीब 491 बिलियन डॉलर, और दूसरी तरफ है वो जादुई आंकड़ा 1 खरब डॉलर, यानी कि पूरे 1000 बिलियन डॉलर। आप देख सकते हैं फासला अभी भी कितना बड़ा है। मतलब ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये खरबपति या ट्रिलियनेयर होता कौन है? सीधी सी परिभाषा है, एक ऐसा इंसान जिसके पास कम से कम 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ की दौलत हो। इसको ऐसे समझिए, एक के आगे 12 जीरो, है ना चौंकाने वाला नंबर? तो सवाल ये है कि कोई इतने बड़े, इतने अविश्वसनीय मुकाम तक पहुंचेगा तो पहुंचेगा कैसे? इसका जवाब मस्क के केस में टेस्ला में छिपा है। जी हाँ, टेस्ला का एक बहुत ही खास कॉर्पोरेट इंसेंटिव प्लान है जो शायद इस नामुमकिन से लगने वाले सफर को मुमकिन बना दे। इस पूरे खेल की चाबी है टेस्ला का एक नया, हाल ही में अप्रूव हुआ इंसेंटिव पैकेज। पर रुकिए, ये कोई आम सैलरी पैकेज या बोनस नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अब ये प्लान काम कैसे करता है, समझिए। टेस्ला के सामने कुछ बेहद मुश्किल परफॉर्मेंस टारगेट रखे गए हैं, बहुत ही मुश्किल। और जैसे जैसे कंपनी एक एक करके इन टारगेट्स को पूरा करती जाएगी, मस्क के लिए स्टॉक के बड़े, बहुत बड़े हिस्से अनलॉक होते जाएंगे। और यही स्टॉक वो सीढ़ी बन सकते हैं जो उन्हें खरबपति बना दे। तो मान लीजिए कोई बन भी गया खरबपति, तो क्या इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक इंसान के अमीर होने की कहानी नहीं है। नहीं, इसके मायने बहुत गहरे हैं और इसका असर भी बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, ये कहानी है बिजनेस की, टेक्नोलॉजी की और हमारे आने वाले कल की। ये दिखाता है कि आज की बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह सोच रही हैं और कैसे एक बड़े आइडिया, एक बड़े विजन को इतना बड़ा इनाम मिल सकता है। पर इस एक उपलब्धि से ना कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे, क्या यह टेक सीईओज के लिए एक नए जमाने की शुरुआत है? क्या भविष्य में कंपनियों में ऐसे ही बड़े बड़े इंसेंटिव पैकेज देखने को मिलेंगे? क्या पर्सनल वेल्थ यानी किसी एक इंसान की दौलत की अब कोई सीमा ही नहीं रहेगी? और सबसे जरूरी, इनोवेशन और उसके बदले मिलने वाले इनाम का रिश्ता आखिर होना क्या चाहिए? तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है। जब किसी एक अकेले इंसान की दौलत दुनिया के कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था को भी पार कर जाए, तो समाज के लिए इसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।